नमस्कार दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपके पति, बेटे या पुत्र की शराब की जो आदत है वह बहुत ही जल्दी छूट जाए, तो आज आप लोग इन उपायों को करके अपने जीवन में आनंद पा सकते हो। आपको जो उपाय जो है वो बेलपत्र और लौंग मात्र से करना है। आप अपने जीवन में बहुत ही जल्द बदलाव देखेंगे। और शराबी व्यक्ति जो कि शराब पीने लगा था और उसकी छोड़ने में नहीं आ रही थी, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, मात्र 10-11 दिनों में उसकी शराब जो है वो छूटने को दिखने लगेगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरी सारी बहनों के लिए, मेरी सारी माताओं के लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही आसान से और खास उपाय आप लोगों तक लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरी सभी माताएं बहनें अपने जीवन में खुश रहें। जैसा कि हर एक गृहिणी का सपना होता है कि वह अपने जीवन में पति का प्यार पाते हुए, अपने परिवार का प्यार पाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आसान से उपाय लेकर आती हूँ। और श्री हरि या वो महादेव से संबंधित होते हैं या वो आयुर्वेद से संबंधित होते हैं, तो आप लोग मेरे इन उपायों को करके अपनी शराब रूपी समस्या से निजात पा सकते हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों आज मैंने कई सारी जगहों पर ऐसा देखने को पाया है कि हर जगह शराब का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी सुख को पाता है तो वह शराब से सेलिब्रेट करता है। दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता है शराब में ऐसा सुख क्या है। दोस्तों आपकी पैसों से भी बर्बादी हो रही है, आप अपने परिवार से भी वंचित हो रहे हो, और शायद एक शराबी व्यक्ति कभी ये कल्पना नहीं करता कि इससे मेरे परिवार को कितना दुख होगा। यदि शराबी व्यक्ति इन चीजों का ख्याल करने लगे तो शायद है उनके परिवारजन को किसी भी प्रकार के उपाय को ना करना पड़े और उनका जो जीवन है वह खुशी खुशी व्यतीत होने लगे। लेकिन दोस्तों मेरी माताओं बहनों, आपको दुखी नहीं होना है। आप ही अपने घर को सुखी बनाने के लिए छोटे से उपाय करिए, चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो, चाहे वह उपाय के रूप में हो, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। हर कोई आपकी समस्या का समाधान लेकर आता है, और आप अपने जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो इन उपायों को कर लीजिए। इसी के साथ मेरी प्यारी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उनका लाभ पाएं। इसी के साथ आप हर हर महादेव का प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि भगवान यदि किसी भी व्यक्ति की मनोकामना नहीं सुनते तो शायद आज उनके मंदिर में इतनी भीड़ नहीं लगी होती। श्री महादेव के मंदिर में चाहे आप जाके देख लीजिए, चाहे श्री हरि के मंदिर में जाके देख लीजिए, चाहे वह माता रानी के मंदिर में जाके देखिए, हर जगह भक्तों का तांता लगा होता है। यदि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, यदि भगवान नहीं होती है तो क्यों भीड़ होती है? सब होता है, भगवान अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा दृष्टि रखते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मेरे श्री हरि मेरी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार आप यदि श्रद्धा भक्ति भाव से अपने जीवन में किसी भी कार्य को करेंगे और पूरे विश्वास और लगन के साथ करेंगे तो आप अपने जीवन में अवश्य सफलता को पाएंगे। दोस्तों आपको उपाय करने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर विश्वास बनाना है, पॉजिटिविटी को लाना है। आपको ये सोचना है कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, अवश्य मुझे इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों अब आपको उपाय करने के लिए क्या करना है, आपको एक मुट्ठी भर बेलपत्र लेनी है। दोस्तों कोई संख्या नहीं, आप अपने अंदाज से एक मुट्ठी भर बेलपत्र ले लीजिए। थोड़ी सी आप लौंग ले लीजिए, आधी चम्मच के समथिंग में आप लौंग ले लीजिए, और आपको श्री महादेव के मंदिर में जाना है। वैसे तो दोस्तों ज्यादातर अपने उपायों में लोग गिनती की चीजें बताते हैं कि इस गिनती से करनी है, लेकिन दोस्तों ये जो उपाय है वह आप लोगों को शराबी की सेवन भी कराना है, तो मैं आप लोगों को एक औषधि के रूप में बाद में बताऊंगी आपको किस तरीके से करना है। इसीलिए आप एक मुट्ठी बेलपत्र ले लीजिए, उसके बाद आप थोड़ी सी आधी चम्मच मात्र लौंग ले लीजिए, श्री महादेव को आप अर्पण करिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो औषधि के रूप में भी इस्तेमाल की जाती हैं। और औषधि यदि किसी व्यक्ति को लग जाए तो दोस्तों विश्वास करिए उस व्यक्ति के जीवन से रोग जो होता है वह तो भाग ही जाता है, साथ में उसके परिवार को भी वही खुशी मिलती है जो उसने अपने जीवन में कल्पना नहीं की होती है। तो महादेव पर आप उन बेलपत्र को और जो चम्मच आधी चम्मच आप लौंग ले गए थे उनको आप चढ़ा दीजिए। श्री महादेव के साथ आप उनके समस्त परिवार को प्रणाम करिए। आपको ये याद रखना है कि महादेव की शिवलिंग के पास जब भी जाएं तो आप उनके समस्त परिवार को आप प्रणाम करिए। माता अशोक सुंदरी को
और शेषनाग को, और आप नंदीश्वर महाराज को, इसके साथ ही आप कार्तिकेय जी और गणपति महाराज को भी प्रणाम करिए, क्योंकि कहते हैं जहां पर भी परिवार को बुलाया जाता है वहां पर व्यक्ति जाना ज्यादा पसंद करता है। और नंदीश्वर महाराज के कान में कई लोग मनोकामना को बोलते हैं, तो आपको उस समय क्या मनोकामना बोलनी है, किस प्रकार बोलना है, वह भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। दोस्तों क्या करना है, आपको नंदीश्वर महाराज के कान में जाकर सबसे पहले तो आपको वो जो बेलपत्र और लौंग ले गई थी वो भगवान श्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। उसके बाद भगवान श्री नंदीश्वर के कान में सही विधान जो होता है वो ये होता है, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। चाहे आप 7 बार करिए, चाहे 5 बार करिए, चाहे 21 बार करिए, क्योंकि कहते हैं नंदीश्वर महाराज को ओम नमः शिवाय का जाप बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वह भगवान श्री भोलेनाथ से लगे हुए हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, उसके बाद आप उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे शराब संबंधी हो, चाहे वो पति से प्रेम संबंधी हो, या कह सकते हैं कि वह आपकी धन संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, भगवान श्री नंदीश्वर के आप कान में बोलिए। क्योंकि कहते हैं किसी भी हम लोग जब बड़े अधिकारी से या किसी भी बड़े नेता से मिलते हैं तो सबसे पहले उनके जो कर्मचारी होते हैं उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना है, तो भगवान श्री नंदीश्वर से हमें विनती ही करनी ही है। और साथ में दोस्तों आप लोगों को ये कहना है, उनके कान में नहीं भूलना है कि आप भोलेनाथ के समस्त परिवारजन, आप भी आइए साथ में, भोलेनाथ के समस्त परिवारजन आप हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे घर में जो भी समस्या चल रही हो, प्रभु जो भी कलेश चल रहा है वह आपकी कृपा से बिल्कुल खत्म हो जाए। आपकी शुभ सुंदर चरण जिस प्रकार हमारे घर में पड़े, जैसे ही पड़े हमारे घर की सारी समस्याएं जो है वह खत्म हो जाए। दोस्तों फिर आप लोगों को भगवान श्री भोलेनाथ को प्रणाम कर जो आपने बेलपत्र और लौंग चढ़ाई थी उसको आपको उठा लेना है। उसके बाद आप एक पात्र में ले आइए और उनको आप चाहे तो बेलपत्र को सुखा लीजिए तो आप अच्छे से पाउडर बना लेंगे, नहीं तो वो गीली गीली हो जाएगी। तो आप उनको बेलपत्र को अच्छे से सुखा लीजिए, जिस भी प्रकार आपके पति आपके बेटे उसका सेवन करें उसी तरीके से आप उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि चटनी के रूप में ज्यादा लोग नहीं करेंगे। तो आप बेलपत्र और उन लौंग को अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद आपको उनका चूरन बनाना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि चूरन बनाने के लिए आपको मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कूट के बनाना है। कूटने का मतलब ये, जिस प्रकार आप इन लौंग और बेलपत्र को कूट रही है, ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन से शराब संबंधी समस्या को कूट पीट कर अलग कर दीजिए। इसी भावना के साथ आप चूर्ण बनाइए और अपने आपके यहाँ जो भी शराबी व्यक्ति है, चाहे बेटा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, मुखिया ही क्यों ना हो घर का, आप उसको ये चूरन चाहे तो आप उसको पानी में घोल कर दे दीजिए। यदि वह शराब का सेवन छोड़ना चाहता है तो वह इस उपाय को आसानी से कर लेगा, और यदि वह सच्ची में छोड़ना चाहता है तो आप उसको पुड़िया में बना के दीजिए और उससे ये बोलिए, जिस भी समय आप तुम्हें शराब की लत लगे तो आपको ये पुड़िया पानी में घोल कर पीनी है। दोस्तों कहते हैं जब लत लगती है ना तो कुछ लिक्विड ही चाहिए होता है, तो दोस्तों उसको पानी में मिलाकर आप उस शराबी व्यक्ति को दे सकते हैं या शराबी व्यक्ति स्वयं पी सकता है। यदि शराबी व्यक्ति फिर भी इस उपाय को नहीं करना चाहता है, वह नहीं चाहता है कि उसकी शराब की जो लत है वह छूट जाए, तब आप लोगों को ऐसे में उसका इस्तेमाल जो है वो चाय में करना है। दोस्तों जब हम बेलपत्र को सुखा लेंगे तो उसका हरापन खत्म हो जाएगा। चाहे तो आप चाय में कर लीजिए, आप सब्जी में डाल के दे सकते हो, मतलब आप किसी भी तरीके से शराबी व्यक्ति को उसका सेवन कराइए। दोस्तों आप मात्र 10-11 दिन में देखेंगे भगवान श्री महादेव की कृपा से शराब संबंधी समस्या आपके घर से छूमंतर हो चुकी है, जड़ से खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों समस्या यदि समाधान कराना है तो आपको विश्वास रखना है, किसी भी प्रकार की किसी की बात में नहीं आना है, भगवान भोलेनाथ को अपना समर्पण कर देना है। क्योंकि जब किसी कार्य को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको टांग पकड़ के खींचने वाले ज्यादा लोग आ जाते हैं। आपको ये विश्वास करना है, नहीं मैंने महादेव से ये वादा किया है, मैंने महादेव से ये विनती की है, तो मेरी ये मनोकामना पूरी होगी ही होगी। यदि आप इस कामना के साथ इस उपाय को करते हैं तो आप अपने जीवन में अवश्य शराब जैसी समस्या, क्या आपके घर में जो भी समस्या होगी उससे आप निजात पाएंगे। दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि मेरी हर बहन बहुत अपने जीवन में सुखी रहे
और मैं यदि 10 में से कोई एक बहन भी मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से सुखी हो रही है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कलयुग में यदि हम लोग भगवान नाम का जाप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो शायद एक कलयुग में भी हम लोग वह सुख पाएंगे जो हमने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी। इसके साथ ही दोस्तों कहावत भी कही गई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। दोस्तों यदि आप कलयुग में परम सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो आप अपने आराध्य को किसी को भी मान लीजिए, अपने जीवन में पूर्ण समर्पण कर दीजिए, फिर आप जीवन का आनंद लेके देखिए, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। और आप अपनी लोगों की बातों को एक साइड रख दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है हर किसी के काम में कमी निकालना। तो मेरी सभी माताओं बहनों से ये विनती रहेगी, यदि आप अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम कर रही है और उनको लग रहा है कि नहीं मैं ये काम बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, तो किसी की बातों में ना आकर आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो में अब आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।